हर कोई आपके खाने की मेज पर बैठने का हकदार नहीं है। चुने हुए लोगों, एक बात स्पष्ट कर लें, हीरा प्रशंसा की भीख नहीं मांगता, यह चमकता है, चाहे इसे उच्च सम्मान दिया जाए या अनदेखा किया जाए। और आप ही वह हीरा हैं। आप ईश्वर के चुने हुए हैं। एक प्रकाश है जो एक ऐसी शक्ति बिखेरता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो आप फेंक दिए गए हों। आपको एक तरफ फेंक दिया, जैसे कोई मूर्ख सोना फेंक देता है आग में, यह सोचते हुए कि वे इसे बाद में राख से निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे समझने में विफल रहे। एक बार जब उन्होंने आपको खो दिया तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद हो गया है और अब पछतावा उन्हें जिंदा खा रहा है। उन्होंने आपकी उपस्थिति की शक्ति को कम करके आंका, आपके प्रभाव की भयावहता को, जिसे उन्होंने एक बार साधारण समझकर खारिज कर दिया था। अब उन्हें एहसास हुआ है कि वह उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन चुने हुए लोग अपने पछतावे को वास्तविक पश्चाताप समझने की गलती न करें। कुछ नहीं। और अब उनके पास आपके अभाव की कठोर वास्तविकता के अलावा कुछ नहीं बचा है। यदि आपको लगता है कि यह सत्य आपकी आत्मा में गूंज रहा है तो टिप्पणियों में 77 डालें। और आप सभी जो इस संदेश का समर्थन करना जारी रखते हैं, विशेष रूप से वे जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से दिया है, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आपकी उदारता किसी की नजर से नहीं छूटती है। आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। चुने हुए लोगों का एक आंदोलन जो अपनी दिव्य शक्ति के प्रति जागृत हो रहा है। और मैं आपका बहुत आभारी हूं। ध्यान से सुने। लोगों को वह खोने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे खो देंगे। उन्हें वह फेंकने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा रहेगा। लेकिन पछतावा एक सस्ता मुद्रा है। यह स्वार्थी लोगों की नकली माफी है। जब आप निकट थे तब उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, इसलिए अब उन पर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए जब वे वापस लौटने के लिए बेताब हैं? वे वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या यह आप हैं या यह वह है जो आपने उन्हें दिया? क्या वे वास्तव में पश्चाताप कर रहे हैं? ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपकी दयालुता, ये ईश्वरीय उपहार हैं और इन्हें उन लोगों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जो केवल आपको खत्म करना चाहते हैं। वही लोग जिन्होंने आपको खारिज किया, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने आपकी उपस्थिति को हल्के में लिया, अब वे इस एहसास से त्रस्त हैं कि उन्होंने कुछ खो दिया है जो अपूरणीय है। लेकिन उनके पछतावे को उनका सबक बनने दें। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता और यही सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। उन्हें वापस आने देना दयालुता नहीं है, यह आत्मविनाश है। एक सांप अपना जहर सिर्फ इसलिए नहीं खोता है क्योंकि उसे पिछले काटने का पछतावा है। एक बिच्छू यह नहीं भूलता है कि डंक कैसे मारना है, सिर्फ इसलिए कि वह चाहता है कि उसने पहले अलग तरह से काम किया होता। खोखले शब्दों और खोई हुई चीज को वापस पाने के हताश प्रयासों से धोखा न खाएं। आपका भाग्य पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है। अगर यह आपसे सीधे बात कर रहा है, अगर आप अपने दिल में जानते हैं कि भगवान ने किसी कारण से कुछ लोगों को हटा दिया है, तो पीछे मुड़कर ना देखें। बढ़ते रहें, चमकते रहें और उन्हें दूर से अपने विकल्पों पर पछतावा करने दें। जिस चमक में वे कभी थे वह अब आपकी है। यह आपकी शक्ति है, आपकी परीक्षा, आपका सबूत है कि आप अछूत हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, सुनिश्चित करें कि वह लाइक बटन और सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपका अभयारण्य है, आपका मार्गदर्शक और आपका अनुस्मारक कि आप वास्तव में कौन हैं। आगे जो आने वाला है उसे मिस न करें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि यह आपके उठने का समय है। आइए इसे चरण दर चरण तोड़ें। मेरे साथ रहें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सब कुछ देखने के आपके तरीके को बदल देगा। आइए इसमें शामिल हों। भगवान के चुने हुए लोग, उन्हें आप तक पहुंच खोने का पछतावा है, उन्हें वापस ना आने दें। संगीत एक मूर्ख कभी भी सोने के मूल्य को नहीं पहचानता है जब तक कि यह उनकी उंगलियों से फिसल न जाए। केवल पछतावा को खाली में प्रतिध्वनित करता है। उन्होंने आपको बनाया। भगवान के चुने हुए लोग, उनके जीवन में कभी भी एक और उपस्थिति नहीं थे। आप नींव थे। वे उस प्रकाश पर खड़े थे जिसने उनके अंधेरे को रोशन किया। वह अटूट शक्ति जिसने उन्हें तूफानों से बचाया।
वे अकेले सामना करने के लिए बहुत कमजोर थे, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि जब उनके पास आशीर्वाद है तो उसे कैसे संजोया जाए। उन्हें एहसास होता है कि वे केवल गर्मजोशी नहीं खो रहे हैं, बल्कि अपने प्रकाश के स्रोत को भी खो रहे हैं। वे केवल साथ नहीं खो रहे हैं, वे आपके द्वारा लाए गए अपूरणीय सार को महसूस कर रहे हैं। आप केवल एक मित्र, एक अंश भागीदार या एक सहायक नहीं थे। आप उनके जीवन में एक दिव्य प्रकाश थे, और अब आपकी अनुपस्थिति में वे एक प्रतिस्थापन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, केवल यह जानने के लिए कि आप जिस प्रकार की ऊर्जा लाए थे वह ऐसी चीज नहीं है जिसे दोहराया जा सके, क्योंकि कोई दिव्य की नकल कैसे कर सकता है। नीति वचन 27:7 एक गहन सत्य को प्रकट करता है। जो व्यक्ति भरा हुआ है वह शहद खाने से मना करता है, लेकिन कड़वी भोजन भी भूखे को मीठा लगता है। जब कोई बहुतायत का आदी हो जाता है तो वह इसके मूल्य को भूल जाता है। केवल खोने पर ही वह उस आकर्षण को समझ पाता है जो उसके पास पहले था, और अब वह अपनी पसंद की ठंडी छाया में बैठकर उस गर्मजोशी को पाने की लालसा करता है जिसे वे साधारण मानकर खारिज कर देते थे। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जिसे आपको याद रखना चाहिए। उनका पछतावा एक तारीफ नहीं है। पछतावा अक्सर खोए हुए लाभों को पुनः प्राप्त करने की स्वार्थी लालसा से अधिक कुछ नहीं होता है, न कि चरित्र का वास्तविक परिवर्तन। क्या वे वास्तव में बदल गए हैं, या वे केवल आप तक पहुंच के नुकसान का शोक मना रहे हैं? यदि वे अचानक अब आपकी कीमत देखते हैं तो वे इसे पहले क्यों नहीं पहचान सके? आपको क्या लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन वास्तविक है ना, कि केवल पश्चाताप के रूप में छिपी हुई हताशा? लूका 1511 से 30 में उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया, इसलिए नहीं कि वह अचानक बुद्धिमान हो गया, बल्कि इसलिए कि वह हताश था। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और केवल तभी वापस लौटा जब उसे एहसास हुआ कि पहले उसके पास कितना बेहतर था। और ऐसे ही जो लोग आप तक पहुंच खो चुके थे, वे अब इसलिए वापस आते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके द्वारा प्रदान की गई चीजों को याद करते हैं। क्या वे वास्तव में आपको याद करते हैं, या क्या वे वास्तविक दुनिया में भी आपके करीब होने के लाभों को याद करते हैं? हम कितनी बार मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली व्यक्तियों को महानता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, केवल उनके अतीत के लोग अचानक फिर से प्रकट हो जाते हैं। ओपरा विनफ्रे दुनिया के सबसे सफल मीडियम मोगल्स में से एक ने एक बार बात की थी। उस पल में उसने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को एक कटोरी स्टू के लिए बेच दिया। उसने कुछ कीमती चीज को खारिज कर दिया क्योंकि वह उसका मूल्य नहीं समझता था। बाद में जब परिणाम स्पष्ट हो गए तो वह रोया और उस चीज के लिए भीख मांगी जिसे उसने मूर्खतापूर्वक फेंक दिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने आप तक पहुंच खो दी। यदि उन्होंने उस सोने को संजोकर नहीं रखा जब उन्होंने इसे धारण किया था, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे किसी भी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? अब लोग अचानक उस रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते जिसके आप हकदार हैं, बल्कि वे तब कटु हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जिसके वे पहले कभी हकदार नहीं थे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके मूल्य को तभी पहचानते हैं जब आप देना बंद कर देते हैं? उन्हें आपकी अनुपस्थिति में उनकी सराहना करने में क्यों समय लगता है? और अब प्रश्न बना हुआ है कि क्या आपको उन्हें बिल्कुल वापस आने देना चाहिए? नहीं, आप वह सूर्य थे जो उन पर चमकता था, फिर भी उन्होंने आपकी गर्मी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें अपनी ही बनाई ठंड में बैठने दिया। प्रकाश और भी अधिक चमकेगा, जबकि जिन्होंने आपको हल्के में लिया था वे शक्तिहीन होकर देखते रहेंगे। जैसा कि यशायाह 61 में कहा गया है, उठो, चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। इसलिए आगे बढ़ते रहो। चुने हुए लोगों को अपनी चमक दूर से दिखाई देने दो, उनका स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उस महानता की याद दिलाने के लिए जो उन्हें फिर कभी नहीं मिल सकती। उन्हें पछताने दो, उन्हें देखने दो, उन्हें इच्छा करने दो, लेकिन उन्हें कभी वापस ना आने दो। और यहीं पर सबसे अधिक दिव्य न्याय है। एक जोंक अपने मेजबान के खोने का शोक नहीं मनाता, वह अपने अगले भोजन के खोने का शोक मनाता है। और अब जब तुम चले जाते हो, जो कभी तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहते थे, वे उस गर्मजोशी को ठंड में पकड़कर रह जाते हैं।
जिसे वे कभी हल्के में लेते थे। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोया, उन्होंने अपना गुप्त हथियार, अपनी छिपी हुई ताकत, वह अदृश्य शक्ति खो दी जो उन्हें युद्धों में ले गई। उनमें कभी अकेले लड़ने का साहस नहीं था, लेकिन यह वह हिस्सा है, खालीपन, जो उन्होंने गर्मी के एक और स्रोत को खोजने के लिए बनाया था। क्या आपको न्यायों 16 में सैमसन और डेलीला की कहानी याद है? सैमसन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ईश्वर ने अपार शक्ति के साथ उपहार के रूप में चुना था। फिर भी उसने डेलीला को एक ऐसी महिला की अनुमति दी जिसने कभी भी उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए वास्तव में महत्व नहीं दिया। वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह उससे प्यार करती थी जो वह उसके लिए कर सकता था। और जिस क्षण उसने उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, उसने उसे धोखा दिया। यह उन लोगों की वास्तविकता है जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया। वे कभी आपके साथ निर्माण नहीं कर रहे थे, वे आपको उपभोग कर रहे थे। और एक बार जब आप समाप्त हो जाते तो वे आपको टूट कर छोड़ देते। जैसे डेलीला ने सैमसन को उसके दुश्मनों के सामने कमजोर छोड़ दिया था, इसलिए अब वे शोक मनाते हैं। लेकिन क्या वे आपका शोक मना रहे हैं, या जो आपने उन्हें दिया उसके नुकसान का शोक मना रहे हैं? क्या वे उस व्यक्ति के लिए शोक मना रहे हैं, या आपकी उपस्थिति के साथ आने वाले लाभों के लिए? उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया, वे पूरे समय आप पर निर्भर रहे, कभी भी कीमत पर विचार करना बंद नहीं किया। और अब जब वे अपने स्वयं के खालीपन के वजन के नीचे टूट रहे हैं, वे आपकी तलाश करते हैं। इसीलिए नहीं कि वे आपसे प्रेम करते हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें फिर से सहारा देने के लिए आपकी आवश्यकता है। लेकिन क्या वह प्रेम है जब कोई केवल इसलिए लौटता है क्योंकि वे पीड़ित हैं? क्या इसका मतलब है कि वे बदल गए हैं, या इसका मतलब है कि उन्हें वास्तविक दुनिया में आपके द्वारा प्रदान की गई सुविधा की कमी महसूस होती है? हम इसे बार बार होते देखते हैं। माइकल जॉर्डन के बारे में सोचें, जो अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। जब वे उभर रहे थे तो लोगों ने उन पर संदेह किया, लेकिन जब वे एक किंवदंती बन गए तो अचानक हर कोई उनकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। जिन्होंने उनकी महानता से पहले उन्हें नजरअंदाज किया, बाद में उन्होंने उनकी सफलता से खुद को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उनका मूल्य नहीं समझा, उन्होंने उन्हें जानने के लाभों को महत्व दिया। और यही आप पर भी लागू होता है। जिस गर्मी ने उन्हें सहारा दिया, वे बस वहां खड़े रहे और गर्मी को सहते रहे, यह मानते हुए कि यह कभी नहीं बुझेगी। और अब वे ठंड में लौटने के लिए बेताब हैं। आपसे कह रहे हैं कि जिसे उन्होंने जलने दिया था उसे फिर से जला दो। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? यदि उन्होंने पहले आग पर काबू नहीं पाया, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे फिर से जलने नहीं देंगे? ईश्वर के चुने हुए लोगों का उपयोग करके उन्हें त्यागने के लिए नहीं बनाया गया है। आप किसी के अंतहीन शक्ति स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं। उन लोगों के लिए ताकत का एक अंतहीन स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं जो खुद को बनाए रखने से इनकार करते हैं। आपको उन लोगों के लिए मार्ग को रोशन करने के लिए, चमकने के लिए चुना गया है जो वास्तव में आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी ऊर्जा को उन लोगों से बचाना चाहिए जो बिना कुछ दिए केवल लेना चाहते हैं। उन्हें ठंड का एहसास होने दें, उन्हें अपने स्वयं के विकल्पों के अंधेरे में ठोकर खाने दें। उनका पछतावा उनका बोझ है जिसे वहन करना है, न कि आपका समाधान करना। आप उनके उद्धारकर्ता नहीं हैं, आप अपने स्वयं के हैं और आपको नीचे खींचो। लेकिन आपके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया है। अब आप ईश्वर के उद्देश्य में चल रहे हैं और हर कोई आपके साथ आने के लिए नहीं बना है। यशायाह 4318 से 9 हमें याद दिलाता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं। अब यह उगता है क्या? तुम इसे नहीं समझते हो। तुम्हारे आगे और भी बड़ी चीजें हैं जिन चीजों का उन्हें कभी हिस्सा नहीं बनना था। अपनी आग उन लोगों के लिए जलाए रखो जो इसके लायक हैं, और जोंकों को ठंड में खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दो। उनके पछतावे को उनका सबक बनने दो, जबकि तुम उनकी कल्पना से भी अधिक ऊंचे उठो। एक चोर को चोरी करने के कृत्य का पछतावा नहीं होता है, केवल उस खजाने के खोने का पछतावा होता है जिसे वे अब और नहीं रख सकते हैं। और अब जब तुम चले जाते हो, जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे, वे अपनी उंगलियों के माध्यम से जो फिसल गया है उसे पकड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। खुद को यह समझाने के लिए बेताब हैं कि उनका पछतावा प्यार है।
लेकिन धोखा मत खाओ, उनका दुख इस बारे में नहीं है। आप तूफान में उनके लिए लंगर थे, कोहरे में उनका प्रकाश स्तंभ, वह शांत शक्ति जिस पर वे तब झुके थे जब उनकी दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लेकिन आपको संजोने के बजाय उन्होंने आपके साथ एक असीमित संसाधन की तरह व्यवहार किया, जिसे संजोने के बजाय उपभोग किया जा सकता है। और अब जब आप उनकी पहुंच के भीतर नहीं हैं, तो उनकी दुनिया अस्थिर, अकेला, असहनीय रूप से कठिन लगती है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सुविधा के नुकसान का शोक है। अगर उन्होंने वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में महत्व दिया था, तो उन्होंने आपके दिल की रक्षा क्यों नहीं की जब उनके पास मौका था? उन्होंने आपकी जरूरतों की उपेक्षा क्यों की, आपकी भावनाओं को खारिज कर दिया और मान लिया कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे उन्होंने कितना भी ले लिया हो? वास्तविकता यह है कि उनका पछतावा एहसास से नहीं उपजा है, यह परिणाम से उपजा है। वे आपकी कीमत के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, वे इस कठोर वास्तविकता से अवगत हो रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है, और अब जबकि पछतावा उन्हें जंजीर की तरह जकड़ रहा है, वे कहानी को फिर से लिखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपने दुख को प्यार के रूप में ढाल रहे हैं, अपनी भूल को एक गलती कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप विश्वास करेंगे कि वे बदल गए हैं। लेकिन क्या वे बदल गए हैं, या वे केवल अपनी उपेक्षा के परिणामों से असहज हैं? यहूदा की कहानी पर विचार करें। वह यीशु के साथ चला, चमत्कारों का गवाह बना और उसे मेज पर जगह दी गई। फिर भी उसने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए मसीह को धोखा दिया, केवल अपराध बोझ से ग्रस्त होने के लिए, जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। लेकिन क्या यहूदा के पछतावे ने कुछ बदला? संख्या, क्योंकि परिवर्तन के बिना पछतावा खोखला है। पश्चाताप के बिना पछतावा आत्मदया से अधिक कुछ नहीं है। और यही आप अभी देख रहे हैं। यदि कोई वास्तव में आपको महत्व देता है, तो वे आपकी कीमत पहचानने के लिए आपके चले जाने का इंतजार नहीं करेंगे। यदि कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो वे आपको वापस लाने के लिए एप्पल के पीछे दूरदर्शी स्टीव जॉब्स के बारे में सोचें। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी ही कंपनी से उन लोगों द्वारा बाहर कर दिया गया था जिन्होंने उनके मूल्य को नहीं पहचाना था। लेकिन सालों बाद क्या हुआ? उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अपूरणीय व्यक्ति को जाने दिया था। जब तक वे उन्हें वापस चाहते थे, तब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा बना चुके थे। यही बात आप पर भी लागू होती है। जिन्होंने पहुंच के समय आपको खारिज कर दिया था, वे आपके महत्व को तभी पहचानेंगे जब वह उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन तब तक आप कहीं अधिक महान चीज की ओर बढ़ चुके होंगे। इसलिए अब वे अपने पश्चातावे में बैठे हैं। लेकिन क्या यह बोझ आपको उठाना चाहिए? क्या आपको उनके दुख को कम करने के लिए उन्हें ठीक करना चाहिए? उनके विकल्पों के भार को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है, यह उनका सबक है। और कुछ सबक कठिन तरीके से सीखे जाने चाहिए। यदि वे शहद में डूबी माफी के साथ, मीठे शब्दों के साथ वापस आते हैं, आप उन लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है जिन्होंने पहला मौका गंवा दिया। जब ईश्वर कोई दरवाजा बंद करता है, तो उसे फिर से नहीं खोला जाता है। ल्यूक 9:62 हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हल पर हाथ रखता है और पीछे देखता है, वह ईश्वर के राज्य में सेवा के योग्य नहीं है। इसलिए उन्हें अपने विकल्पों के भार के साथ बैठने दें। उन्हें स्वयं सीखने दें कि किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है, जिसे उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दें। उन्हें आपके बिना जीवन का खालीपन महसूस करने दें और पीछे देखे बिना आगे बढ़ें। उनके पास मौका था और उन्होंने इसे गंवा दिया। आपकी आगे की यात्रा में वे शामिल नहीं हैं और चुने हुए लोग अंतिम न्याय हैं। हर कोई खजाने की इच्छा करता है, लेकिन कुछ ही इसे अर्जित करने के लिए काम करने को तैयार होते हैं। और अब जब उन लोगों के दिलों में पछतावा बसता है जिन्होंने आपको खो दिया है, वे खुद को और आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपकी वफादारी ने उन्हें एक सुरक्षा जाल दिया जिसे उन्हें कभी अर्जित नहीं करना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि वे आपके स्तर तक नहीं बढ़ना चाहते, वे प्रयास नहीं करना चाहते। वे केवल वह कार्य चाहते हैं जो आपको जानने के साथ आता है। विकास की कीमत चुकाए बिना प्रतिबद्धता या पारस्परिकता। बाइबल हमें नीति वचन 2611 में ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देती है जैसे एक कुत्ता
अपनी उल्टी की ओर लौटता है। इसीलिए मूर्ख अपनी मूर्खता दोहराते हैं। वे इसीलिए नहीं लौट रहे हैं क्योंकि वे बदल गए हैं। वे इसीलिए लौट रहे हैं क्योंकि वे फिर से आपकी ऊर्जा तक पहुंच चाहते हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप यह नहीं देखेंगे कि उनका व्यवहार वही बना हुआ है। उनकी मानसिकता अभी भी छोटी है, उनका प्रयास अभी भी अस्तित्वहीन है, और वे आपकी दया, आपकी करुणा, आपके क्षमाशील हृदय पर भरोसा करते हैं कि वे उन्हें वापस आने देंगे। लेकिन कार्रवाई के बिना पछतावा केवल छद्म रूप में चालाकी है। उन लोगों के बारे में सोचें, वे अभी भी आपके जीवन में वापस आने की उम्मीद करते हैं, बिना यह स्वीकार किए कि उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है। वास्तविक परिवर्तन के लिए काम की आवश्यकता होती है, परिवर्तन के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। फिर भी ये लोग अभी भी उन्हीं आधे अधूरे तरीकों से काम कर रहे हैं, अभी भी यह मानते हुए कि आपसे निकटता पर्याप्त है। लेकिन चुने हुए लोगों की निकटता का विकास के बिना कोई मतलब नहीं है। मैथ्यू 25:1-13 तक 10 कुंवारियों की कहानी देखें। उनमें से 5 बुद्धिमान थीं जो अपने दियों के लिए अतिरिक्त तेल तैयार कर रही थीं, जबकि अन्य 5 मूर्ख थीं, यह सोचकर कि जब उनकी अपनी आपूर्ति समाप्त हो गई तो वे दूसरों से ले सकती हैं। लेकिन जब समय आया तो बुद्धिमानों ने अपना तेल साझा करने से इनकार कर दिया और मूर्खों को अंधेरे में बाहर छोड़ दिया गया। यह बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य है जो आपके जीवन में चल रहा है। जो लोग काम करने में विफल रहते हैं, वे अब आपका प्रकाश उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको उन्हें वास्तविक दुनिया में भी अनुमति देनी चाहिए? यह पैटर्न खुद को दोहराता आपके साथ खड़े होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार है। तो यहां प्रश्न है कि क्या आपको अपने मानकों को कम करना चाहिए क्योंकि किसी को आपको खोने का अफसोस है? क्या आपको खुद को छोटा बनाना चाहिए ताकि वे फिर से आपकी उपस्थिति में सहज महसूस कर सकें? या उन्हें उस स्तर तक बढ़ना चाहिए जिस पर आप अब चलते हैं? आप बड़े हो गए हैं, आप विकसित हो गए हैं, आपने नए मानक स्थापित किए हैं। इसलिए नहीं कि आप माफ नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप अपना मूल्य समझते हैं, और उन्हें वापस आने देने का मतलब होगा उन मानकों को कम करना, उस आत्मसम्मान से समझौता करना जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की और जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की ताकि वे आपके द्वारा दी गई हर चीज से लाभ उठाते हुए न्यूनतम कर सके। यहीं पर आप रेखा खींचते हैं। यदि वे वास्तव में आपको महत्व देते हैं तो उन्हें बदलने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें आपके मानकों को पूरा करने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इसे बिना किसी बहाने के, बिना किसी हिचकिचाहट के, हेर फेर के बिना स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन यदि वे काम करने से इनकार करते हैं, बिना दिए ले लो, उनके पछतावे को उनका बोझ बनने दो। समझौता करने का तुम्हारा निमंत्रण नहीं, उन्हें उनके विकल्पों के साथ बैठने दो, जबकि तुम आगे बढ़ना जारी रखो, ऊंचा उठो, अधिक चमको। जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हारे मानकों से भयभीत नहीं होंगे। वे उनसे मिलने के लिए उठेंगे, और जो उन्हें दूर से देखने नहीं देंगे वे पछताएंगे कि उनके पास फिर कभी क्या नहीं होगा। जीवन रेखा बचाने के लिए होती है, उन्हें ले जाने के लिए नहीं जो तैरने से इनकार करते हैं। तुम ईश्वर के चुने हुए लोगों को एक दुर्लभ ऊर्जा से आशीर्वादित किया गया है, एक ऐसी ऊर्जा जो उत्थान करती है, प्रेरित करती है और प्रेरित करती है। तुम्हारी उपस्थिति अकेले में दूसरों में कुछ प्रज्वलित करने की शक्ति रखती है, उनकी क्षमता को उन तरीकों से जागृत करने के लिए जिन्हें उन्होंने कभी संभव नहीं सोचा होगा। तुम वहां संभावनाएं देखते हो जहां दूसरे लोग बाधाएं देखते हैं। तुम लोगों पर विश्वास करते हो, भले ही वे खुद पर विश्वास न करते हो, लेकिन हर कोई जिसकी तुम मदद करते हो वह तुम्हारे साथ उठने के लिए नहीं। 13 जब ईश्वर ने अब्राहम को ऊंचे स्थान पर बुलाया तो बहुत से लोग उसके साथ चले गए। वह कभी भी ईश्वर की मूल योजना का हिस्सा नहीं था, फिर भी उसने अब्राहम के आशीर्वाद से लाभ उठाया। लेकिन अंत में जो हुआ वह था सांसारिक सुखों के प्रति लूत का लगाव, और ईश्वरीय उद्देश्य में चलने की उसकी अनिच्छा ने एक बोझ बना दिया। और अब्राहम को लूत को ढोते रहना और अपने भाग्य में देरी करना या उसे छोड़ देना, और ईश्वर ने जो तैयार किया था उसमें पूरी तरह से कदम रखना। अब्राहम ने अपना रास्ता चुना, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपके जीवन में कुछ लोग टीम के साथी नहीं हैं, वे यात्री हैं।
वे उन ऊंचाइयों को देखते हैं जिन्हें आप छू रहे हैं और यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन वे चढ़ाई में योगदान देने के लिए तैयार नहीं है। वे जोखिम नहीं लेना चाहते, कड़ी मेहनत करते हैं या बलिदान देते हैं। वे आपको दबाते हैं, आपकी गति को धीमा करते हैं, आपकी ऊर्जा को खत्म। मेरे प्रिय, स्थिर रहो और जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सर्वशक्तिमान की आवाज सुनो, जो तुम्हें आज एक तीव्र परंतु कोमल निमंत्रण के साथ बुला रही है कि अपने बोझों को छोड़ दो और उसकी उपस्थिति के किले के भीतर विश्राम करो। यह मार्ग जिसे उसने तुम्हारे लिए तैयार किया है कोई संयोग नहीं है। यह एक पवित्र नियुक्त यात्रा है जो उसके उद्देश्य से प्रज्वलित है। तुम्हारे कदम निर्धारित हैं, तुम्हारा रास्ता दिव्य रूप से चुना गया है। ट्रायल्स और उसके आत्मा के साथ मुठभेड़ के पवित्र सम्मान से भरा हुआ है। हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें सोने की तरह शुद्ध कर रही है। एक ऐसा परिवर्तन जो इतना गहरा है कि हालांकि यह अब छिपा हुआ लगता है, यह जल्द ही पूर्ण फल फूलने में निकल आएगा। एक ऐसा बाग जो बॉन्ड की मात्रा से परे एक फसल को लाएगा। इस अर्थों में दृढ़ रहो और जो अनफोल्ड हो रहा है उसे अपनाओ, क्योंकि उसका आत्मा तुम्हें एक ऐसी शांति से घेर लेता है जो हिला नहीं सकती। एक खुशी जो शाश्वतता की गहराइयों से फूटती है। आसमान खुले हैं और उसके वादे जो युगों पहले बोले गए थे अब तुम्हारे साथ मिलने के लिए संरेखित हो रहे हैं। हर चिंता, तुम्हारे द्वारा धारण की गई हर आउंस डर वह उठा रहा है, क्योंकि वह तुम्हारे अंतरतम दिल को जानता है और उसकी तुम्हारे लिए प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वह तुम्हारा चैंपियन है, तुम्हारा रक्षक, वह जो उन लड़ाइयों में लड़ता है जिन्हें तुम नहीं देख सकते और उन विजय को लाता है जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख पाए हो। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि ब्रेक थ्रूज के बाट द्वार तुम्हारे निकट आ रहे हैं। तुम एक दिव्य बदलाव के कगार पर हो, एक नया सूरज जो तुम्हें कुछ भी नहीं और उससे भी पहले ऊंचा उठा देगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा अचंभित हैं, पागल हो रहे हैं कि आप दिन पर दिन कैसे ग्लो कर रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं जितना आपके चेहरे पर शाइन आ रहा है। ना उतना उनकी समझ लो, उनकी मौत आ रही है। आपके मस्तिष्क का तेज देखकर वह बहुत ज्यादा ना उतावले हो रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। आपका कोई नाम भी लेता है ना तो वह बहुत ज्यादा ना बौखला लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। समझ लो उनका बीपी बढ़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके एक नाम को सुनकर। इतने ज्यादा उनके व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व का डर बैठ चुका है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं, आप अपनी पावर्स को पहचान चुके हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं। जो शक्ति, जो चीज, जो दिव्य शक्तियां हैं आपके अंदर, वह जागृत हो चुकी है और आप इस चीज से बहुत ज्यादा अब अवेयर हो चुके। आपको पता चल चुका है कि आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य पावर है और आप इन चीजों को पहचान रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे शक्तियां मिली हैं डिवाइन से, जिन शक्तियों को आप पहले नहीं पहचान पाते थे, लेकिन अब आप पहचान रहे हैं। आप चीजों को आप बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, हो सकता है जलन है, बहुत ज्यादा जले कुकड़े इंसान के टाइप हो सकते हैं, आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, या उनकी ऐसा हो सकता है। अभी करंट में देखा जाए तो वह अभी घुटने हैं। उनकी फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, कुछ ऐसी बात हुई होंगी जिसके वजह से भी बहुत ज्यादा को कर्मा मिलता है। इंसान को कर्मा मिलता ही मिलता है। एक ना एक दिन जो उन्होंने किया है, 1 साल नहीं मिलेगा, 2 साल नहीं मिलेगा, 3 साल नहीं मिलेगा। जब मिलने लग जाता है तो एक साथ बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में होती है और पूरी तरह से समझ लो लाइफ में ऐसा लगता है, क्योंकि उनका सर नाश का समय हो चुका है, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। और ये चीज यहां पर मैं देख रहा हूं, इंसान का उल्टा घड़ी स्टार्ट हो चुका है। अगर सीधी घड़ी चल रही है तो अभी उल्टी घड़ी आएगी, तब पता चलेगा उसकी घड़ी उल्टी चलने लगी। अब उसका समय बहुत खराब चलने लगा है। वह इंसान अभी भी आपको बहुत ज्यादा टारगेट करता है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ईवल चीजें ट्राई करता है। तो वो चीजें मुझे यहां पर दिख रहा है कि वह इंसान इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, या हो सकता है वह आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपसे बहुत ज्यादा एंग्री है, गुस्सा है। इतनी सारी चीजों करने के बाद भी वह कभी भी वह रिजल्ट नहीं मिलता है जो वह चाहता है, वह जो एक्सपेक्ट करता है।
वह आपके लाइफ में चीज़ों को देखने के लिए वह उसे मिलता नहीं है, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा एंग्री है। और ये गुस्सा, ये जो है, इसकी आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा जलन है, यह अपनी फैमिली पर भी दिखाता है। और उसकी फैमिली भी ऐसी है। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम चल रही है किसी टाइप की, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली में मेस्ट मची हुई है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में खराब स्थिति देखी है, बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को खोते हुए दिख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। किसी ने आपको अपने सपने में देखा है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको अपने सपने में देखा है। वह आपको ये बताना चाहता है कि तुम मेरे सपने में आते हो, या उन्होंने आपको अपने सपने में देखा है। आपके आसपास कुछ लालची लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा लालची रहते हैं। लालच से वह आपसे जुड़े रहते हैं। इनके इंटेंशंस प्योर नहीं है। ये आपसे इस कारण से, कुछ लोग ऐसा हो सकता है, आपसे कुछ लोग इस कारण से भी जुड़े रहते हैं क्योंकि आप उनका काम कर देते हो। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें आपसे बन जाते हैं, आप उनकी फाइनेंशियली मदद कर देते होंगे। कुछ ऐसी चीज़ जिस वजह से कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं। हो सकता है करंट में भी कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा मीठी मट्ठी बातें कर रहे होंगे। बहुत मीठी छोड़ी इंसान टाइप के ये लोग हो सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें करके आपसे अपने काम को सिद्ध करवाते हैं, बाद में आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, गोल्ड डिगर गेडी लोग, जो लालची हो, जो अपने काम को ही परफेक्ट करने के लिए आपसे जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप सबकी हेल्प कर देते हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी जो नेचर है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है, आप सबकी हेल्प कर देते हो। लेकिन ऐसे लोगों की भी हेल्प ना करें जो अपना काम करने के बाद आपको पहचाने ही नहीं। तो मेजर चेंज आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज होने वाला है। किसी तरह का चेंज मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। हो सकता है कोई चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली कोई चेंज आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है बहुत जल्दी कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ ट्रैवल्स में देख रहा हूँ, आप कहीं पर जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करते हैं। लेकिन जब आप उनके सामने जाते हो तो वह कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वह आपसे क्या बात करें। आपके अच्छे कर्म आपके पास आ रहे हैं। आपने जितने अच्छे कर्म किए, जितने सच्चे कर्म आज तक किए हैं, बहुत अच्छे कर्म उनका हो सकता है। अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ज़रूर मिलेगा। ये जो सो कॉल्ड फैमिली लोग हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपके खुद के फैमिली के लोग कैसे, जैसे कि कह सकते हैं कि ये इंसान दूर दूर के रिश्तेदार भी हमारी फैमिली से ही जुड़े रहते हैं। क्योंकि हमें जब इंट्रोडक्शन किसी से करवाना होते तो हम कहते हैं कि हाँ, ये तो हमारी फैमिली है। तो हो सकता है दूर दूर के कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं, आपके आसपास के लोग, जो आपको इस टाइम पर देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस पा रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में तरक्की हो रही है। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा जलता है, और ये फैमिली के ही लोग हैं। ऐसे नहीं है कि आसपास के कुछ ऐसे लोग, डेफिनेटली कुछ फैमिली लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करता है, आपको कॉपी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, आपकी ही तरह बनना चाहते हैं। आपके स्टैंडर्ड को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा जलन मस्ती है। वह चाहते हैं ऐसी लाइफ वो भी जिए। वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली पोजीशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वही काम को, वही चीज़ को जब वह करने जाते हैं तो उन्हें वैसा आउटकम नहीं मिलता, वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कोई तो ऐसा इंसान दिख रहा है जो भगवान से ही शिकायत करते हैं कि आपने ऐसा कौन सा गलत, वो कहते हैं कि उसने, उस इंसान ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इंसान किसी को भी छूता है वह सोना बन जाता है, और मैं जिस चीज़ को छूता हूं वो राख बन जाता है। मतलब उनके लाइफ में ये चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं वो शिकायत भगवान से भी करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें यस आई एम डिवाइन बीइंग, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान से आप शिकायत करते हैं कि जिस चीज़ को छूते हैं वह राख बन जाता है, और आप जब उसी चीज़ को छूते हो तो वह सोना कैसे बन जाता है। कोई बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहा है।
उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपको देखकर, आगे बढ़ते देखकर, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा भी कर सकते हो, इतना ग्रो भी कर सकते हो। और अपनी लाइफ में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स मिल रहे हैं जिसे देखकर आपको पूरी तरह से यह पता चल चुका है कि अब मेरी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। मेरी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाला है और डिवाइन मेरे साथ है और वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैजिकल चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको ये साइन मिल रहे हैं, किसी किसी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, या हो सकता है किसी को ड्रीम में कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं। आपको दीप जलते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हुए दिख रहे हैं, आपको छोटे छोटे फ्लावर्स दिख सकते हैं, आपको ईगल्स दिख सकते हैं, आपको एलएस दिख सकते हैं, बटरफ्लाई दिख सकते हैं। ये आपको ड्रीम में भी दिख सकते हैं, रियलिटी में भी दिख सकते हैं, किसी पिक्चर्स में भी दिख सकते हैं, आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट में हैं, और अगर आप कोई रील्स वगैरह देखते हैं, कोई शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, उसमें भी आपको ये साइन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन आजकल मिल रहे हैं, साइन सिंबल्स बहुत ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। डिवाइन की ओर से आपको रोकने के लिए काली शक्तियों का सहारा करते हैं लोग, लेकिन हर बार मुंह की खाते हैं। वह लोग बहुत ज़्यादा ना काली शक्तियों का सहारा लेते हैं आपको मतलब नीचे गिराने के लिए। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते देखना, उनको यह चीज़ पसंद नहीं आता है कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो काली शक्तियों का सहारा लेते हैं, लेकिन हर बार वह अपने मुंह के बल ही नीचे गिर जाते हैं, अपने नाक को फोड़ लेते हैं। मुंह के बल इतने धरान से डिवाइन उनको गिराते हैं कि वह उठने का होश भी खो देते हैं, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। आपको कोई भी चीज़ें परेशान नहीं कर सकती। ये ऐसे लोग हैं ना जो तरह तरह की चीज़ें करते हैं आपको नीचे गिराने के लिए, लेकिन एक भी चीज़ें आप पर वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि डिवाइन शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जानबूझकर आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि आप अपना पूरा ध्यान अपनी लाइफ से हटाकर उन पर रखें। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, आपको एक ऐसे भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश हो रही है ताकि आप वहाँ पर फंसे रहें, उलझे रहे हैं और अपना पूरी लाइफ बर्बाद कर लें। पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं और आपके साथ हमेशा माता रानी का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें 77 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, हायर पावर आपके साथ रहती हैं। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है, आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। यह महालक्ष्मी की कृपा है। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है और यह चेंज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपके चमक से कोई पागल है, आपके चमक से कोई पागल है, आपके चमक से कोई बहुत ज़्यादा पागल हो रहा है। आपकी शाइन से जो आप शाइन कर रहे हैं उसे देखकर कोई पागल हो चुका है और यह आपके एनिमी हो सकते हैं। वह आपके शाइन से बहुत ज़्यादा बौखला चुके हैं। डिवाइन की तरफ से आपने बहुत ज़्यादा सह लिया, बहुत देख लिया, आपने दुखों को बहुत झेल लिया आपने, लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा, अब आपको और नहीं सहना होगा। आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, सफलता आ रही है। बहुत कुछ आपने झेला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वह आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सीक्रेट आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वह आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं। और कोई फेक लेडी है जो आपके पीठ पीछे दिखाती है, वह आपसे बहुत नफरत करती है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा नफरत करती है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बहुत ज़्यादा फेक है, लेकिन आपके मार्ग में बहुत ज़्यादा धन आ रहा है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। जो कार्य आप करने वाले हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं, और जो बन चुके हैं ऑलरेडी, उनके मैरिड लाइफ में
उनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मिठास आने वाली है और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन के नए नए स्तोत्र खुलने वाले हैं। धन आने वाला है। महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि यह साल जो है ना, यह शनिदेव का साल है। तो जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसा मेहनत कर रहा है, उसे उसके कर्म के अनुसार फल मिलने वाला है। तो आपने जैसा कर्म किया है, आपने जितनी मेहनत की है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया। तो उस परिश्रम का जो फल है वह आपको मिलने वाला है। आज आपकी पिछली गलतियों में से एक है तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम के बारे में। मेरे अनमोल, झुक जाओ और मेरी आत्मा की हल्की फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनो, मुझे सुनो। जैसा कि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें किसी भी चीज से परे गहराई से प्यार करता हूं, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर सुबह मैं सुबह होने का इंतजार करता हूं और उस पल को तुम्हारी आंखों से देखता हूं। खोलो, ये मेरी आशा है कि आपके विचार बदल जाएंगे। भले ही मैं एक सरल तरीके से फुसफुसाता हूं कि तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम मुझसे प्यार करते हो। हर बार जब तुम ये शब्द बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आत्मा प्रशंसा में पहुंच जाती है और वह पूजा मुझे प्रिय है। यह मेरे सिंहासन कक्ष को सुंदरता से भर देती है। सूरज उगता है तो जान लो कि मेरी उपस्थिति पहले से ही वहां भर रही है। आपका दिन, आपका परिवार, आपका पूरा घर मेरे असीम प्यार और दिव्य सुरक्षा के साथ। यह जान लें कि मेरा प्यार इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप क्या करते हैं या कहते हैं। यह बिना शर्त है, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे हैं। मैं आप जैसे हैं वैसे ही आप में प्रसन्न हूं और मैं आपका हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपके हर अनुभव का, जब आप जीत का जश्न मनाते हैं, तो मैं वह हूं जो आपको मजबूत करता है। मैं अनिश्चितता के शांत क्षणों में भी आपके साथ खुश हूं। मैं वहां आपको अपनी शांति और अपना मार्गदर्शन दे रहा हूं। मेरा प्यार सिर्फ एक क्षण भंगुर भावना नहीं है, यह एक शाश्वत वादा है, एक प्रतिबद्धता जो कभी नहीं होगी। फीका मैं तुम्हारे लिए तरसता हूं। मेरी भक्ति की गहराई को महसूस करें और जानें कि जब आप हर दिन उठते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते हैं। मैंने आपके सामने पहले से ही रास्ता तैयार कर लिया है। मैंने विकास के लिए शांति के अवसरों की व्यवस्था की है और जो लोग आपका उत्थान करेंगे, यहां तक कि आपके सामने आने वाली चुनौतियां भी इसका हिस्सा हैं। इस तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। तुम्हें मजबूत करता हूं और तुम्हें मेरे करीब आने में मदद करता हूं। हर आशीर्वाद, हर अवसर, हर परीक्षण तुम्हारे लिए मेरी योजना का हिस्सा है, एक योजना जो अच्छी और आशा से भरी है। मैं तुम्हें हर नए दिन में एक खुले दिल, एक आत्मा के साथ कदम रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। इच्छा है और वह मुझे आपकी पूरी बातचीत में नेतृत्व करने की अनुमति देता है। आपका दिन न केवल जरूरत के समय में, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के क्षणों में भी मुझे आपका निरंतर साथी बनने दें, जो आपके जीवन के हर छोटे और बड़े पहलू में साझा करता है। मैं वह प्रकाश हूं जो रास्ता अस्पष्ट होने पर आपका मार्गदर्शन करता है, और मैं वह हाथ हूं जो तुम्हें तब थामता है जब तुम अस्थिर महसूस करते हो। ऐसा मत करो अज्ञात से डरे, क्योंकि मैं पहले से ही प्रेम और करुणा के साथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। मेरी कृपा हर स्थिति में आपके लिए पर्याप्त है और मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मुझे आपका बोझ उठाने दीजिए ताकि आप चिंता के बोझ के बिना स्वतंत्र रूप से चल सकें। या डर है कि मैं हमेशा लगभग तैयार हूं, आराम देने के लिए तैयार, उत्थान के लिए तैयार, अपने दिल को इस आश्वासन से भरने के लिए तैयार कि आप प्रिय हैं। इस पर विश्वास करो मेरे बच्चे। मेरा प्यार तुम्हें सुबह की रोशनी की तरह कवर करता है। यह लगातार गर्म और अटूट है। आइए हम हर पल को साझा करते हुए चलें। मुझसे बात करें, अपने दिल को आराम दें मैं, और मेरे प्यार और अनुग्रह को महसूस करो अभी और हमेशा तुम्हारे आसपास। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि तुम मेरे लिए बेहद कीमती हो और तुम्हारी हर सांस मेरे लिए अनमोल है। उन शांत क्षणों में जब तुम प्रतिबिंबित करने के लिए रुकते हो या बस सांस लेने के लिए यह जानते हो कि मैं वहां तुम्हें अपनी उपस्थिति में लपेट रहा हूं। मेरे प्यार में जो हूं और जो मैं डालता हूं, उसका सार यही है, इसे अपने ऊपर अंतहीन रूप से उंडेलें। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट या डर के मेरे पास आएं। अपनी चिंताओं, अपने संदेहों, अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दें। बदले में मेरी शांति लें, एक ऐसी शांति जो समझ से परे हो
और आपके दिल की रक्षा करे। हम आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना करेंगे। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं हूं। सदैव आपके साथ है। मैं आपसे प्यार करता हूं, आपकी रक्षा करता हूं और आपका मार्गदर्शन करता हूं। इस सच्चाई को आज और हर दिन आपके सामने आने वाली हर चुनौती में खुशी और आशा से भर दें। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए यहां हूं। जब आप मुझे फोन करेंगे तो आप जो भी अच्छी चीज मांगेंगे मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। दिल जो सच्चा आशीर्वाद चाहता है मैं तेजी से जवाब दूंगा। मैं इसे अपने अंतहीन प्यार में लपेटकर तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कोई सीमा नहीं जानता है और मेरी इच्छा तुम्हें फलते फूलते देखना है। यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षण में भी तुम्हें आनंद और शांति से चलते हुए देखना है। मेरी रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद है और मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे साथ है। आपको फिर से उठने में मदद करने के लिए फैला हुआ मुझे अपने विचार दीजिए। अपनी गहरी चिंताओं को हृदय से लगाओ। उन चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दो जो तुम्हें बोझिल करती हैं और अपने विश्वास को धूमिल कर दो। मैं उस भारीपन को समझता हूं जो अकेले बोझ उठाने से आता है और मैं उस भार को तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं। उन बोझों को छोड़ दो जो तुम्हें उन भयों पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। मेरे प्यार वह फुसफुसाहट निहित है आपकी आत्मा। मैं यहां आपको यह याद दिलाने के लिए हूं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपको हद से ज्यादा प्यार किया जाता है। आपको अकेले इन तूफानों का सामना करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके दिमाग में चलने वाली हवाओं में शांति लाने दें। मुझे उन बेचैन विचारों को शांत करने दें जो परेशान करते हैं आप, और उन्हें मेरी शांति से प्रतिस्थापित करें जो सभी से परे है। समझ निराशा को आपको दुख के स्थानों तक न ले जाने दें। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा जो तुम्हें नवीनीकृत करता है और आगे की यात्रा के लिए ताकत देता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करो और मेरी देखभाल में सब कुछ समर्पित कर दो। कुछ भी छोटा नहीं है या मेरे लिए इसे संभालने के लिए बहुत बढ़िया है। संदेह है, भय है, अनिश्चितताएं हैं, ये सब मेरे चरणों में रखा जा सकता है। मेरा प्यार एक आश्रय है, एक सुरक्षित स्थान है जहां आप सांत्वना पा सकते हैं। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो जान लें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं और आपकी भलाई के लिए चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। मैं स्थिर लंगर हूं, हर तूफान में निरंतर उपस्थिति जो तुम्हें कभी मुझ पर निर्भर नहीं होने देगा और मेरे प्यार को जीवन के घावों को ठीक करने की अनुमति देगा। हम आगे बढ़ेंगे और तुम्हें वह ताकत और साहस मिलेगा जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए आवश्यक है। तुम हार के रोने को और अधिक करीब से सुनोगे। भय की फुसफुसाहट या वह कोमल आवाज जिसके साथ मैं तुमसे बात करता हूं। मैं तुम्हें प्यार से बुलाता हूं, एक ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं होगा, एक ऐसा प्यार जो सभी समझ से परे है। मेरी आवाज अराजकता के बीच भी तुम्हें पुकारती है, यहां तक कि जब दुनिया सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दुख से अभिभूत हूं जब मैंने बार बार यह वादा किया है, यदि आप कहते हैं कि मैं आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल दूंगा, तो आपने जो कल्पना की है या आशा की है उससे परे आशीर्वाद के साथ आप में शक्ति चिल्लाए। और मेरे बच्चों को अंधेरे में रहना तय नहीं है। मेरी आत्मा आपके साथ है। रात में एक रोशनी है। जब आपका दिल भारी हो तो आराम एक ताकत हो। जब आप जहां भी हो खुद को कमजोर महसूस करें, आप जहां भी जाएं मैं आपके साथ हूं। हर कदम आपके साथ चल रहा हूं। जानता हूं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आप यह अब भी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपके संघर्षों को देखता हूं और सवालों को जानता हूं। आपके दिल का वजन कर रहा हूं और यह है जिस क्षण आपको मेरे आश्वासन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वह मैंने देखा है, वे संघर्ष जिन्होंने आपके जीवन को चिह्नित किया है, वे लड़ाइयां जिन्होंने आपके दिल को झकझोर दिया है, और वे आवाजें जिन्होंने आपको छोटा महसूस कराने के लिए आपको तोड़ने की कोशिश की है, जिससे आपको विश्वास हो गया है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। मैंने देखा है कि आपके दुश्मनों ने आपको कैसे गहरा घाव दिया है, उन्होंने कैसे प्रयास किया है आपकी खर्शी और आपकी खर्शी छीनने के लिए मूल्य की भावना। लेकिन मैं यहां उन घावों को भरने के लिए हाथ फैलाए हुए हूं, आपके टूटे हुए दिल को बांधने के लिए, आपको निराशा से बाहर निकालने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं।
मैं आपको शांति लाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। जब भ्रम आपको घेर ले तो स्पष्टता और आपकी आत्मा को आशा से भर देना वह उमड़ता हुआ मुझे सुनो। दुनिया के शोर से ऊपर मेरी आवाज सुनो। कभी कभी शोर बहरा कर देने वाला हो सकता है। डर की चीखें, संदेह, चिंताएं जो तुम्हारे दिमाग पर छा जाती हैं, लेकिन मेरी आवाज शांत और स्थिर है। एक धीमी फुसफुसाहट जो तुम्हें प्यार करने के लिए वापस बुलाती है, विश्राम के उस स्थान की कृपा जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा आपका पक्ष, और मैं कभी नहीं। यहां तक कि तब भी जब आप अकेले महसूस करते थे, यहां तक कि जब आपने सवाल किया था कि क्या किसी को परवाह है, मैं वहां मौजूद था और हर तूफान के दौरान आपको प्यार करते हुए आपका समर्थन कर रहा था। आपने जो दर्द अनुभव किया है वह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह एक अध्याय है। मैं किसी खूबसूरत चीज में बदल जाऊंगा। मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं जो आप अभी देख सकते हैं। उससे कहीं अधिक महान है, जो आपको आपकी कल्पना से परे खुशी, उद्देश्य और आशीर्वाद देगा। और आप अंधेरे के माध्यम से सुबह को देखेंगे, क्योंकि मैं वह प्रकाश हूं जो कभी नहीं मिटता। अपने हृदय को हृदय मत रहने दो परेशान हो, क्योंकि मैं किसी भी डर से बड़ा हूं, आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा से बड़ा हूं। मैं वह हूं जो समुद्र को विभाजित करता है, जो तूफानों को शांत करता है, जो मृत चीजों को वापस जीवन में लाता है। मैं अब आपके साथ हूं। आपकी थकी हुई आत्मा में नया जीवन फूंकने के लिए तैयार हूं। अपने बोझ उठाओ और तुम्हें विश्राम दो। मेरी उपस्थिति पर झुक जाओ, क्योंकि मेरी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है, शांति है, जो सभी समझ से परे है। मैं दूर नहीं हूं, मैं दूर नहीं हूं। मैं यहां आपकी सांसों से भी करीब हूं। आपको उठाने के लिए तैयार हूं, ताकि आपको याद दिला सकूं कि आप वास्तव में कौन हैं। जब आप महसूस करते हैं दुनिया का बोझ तुम पर दब रहा है, मैं तुम्हारा हूं। अपने किले को शरण दें। संकट के समय में आपकी सदैव सहायता। आपको अपना बोझ अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यहां हूं। डर को दूर करें, संदेह को जाने दें और मेरे फैले हुए हाथ को गले लगाएं, जिससे मेरी ताकत मार्गदर्शन और आराम कर सके। हम हर घाटी से होकर चलेंगे, हर पर्वत पर चढ़ेंगे और आप देखेंगे कि मैंने आपको कभी जाने नहीं दिया। आपके लिए मेरा प्यार अटूट है और यह आपके जीवन के हर मौसम में आपका साथ देगा। और जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं अब आपको आपकी पीड़ा से बाहर निकालने के लिए यहां हूं, तुम्हें आश्रय देने के लिए और मेरे हृदय को सांत्वना देने के लिए। जब मैं तुम्हारा दर्द देखता हूं तो दर्द होता है, और मैं तुम्हें अपने प्यार में लपेटने और तुम्हें शांति देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता हूं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, उन्हें अपने दिल में उतरने दो। यह जान लो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब मैं कहता हूं तो मुझ पर विश्वास करो, मैं नहीं कहता। आप जो अनुभव कर रहे हैं उसे और अधिक सहने की इच्छा नहीं है। नहीं, यह मेरे गुस्से का प्रतिबिंब है, और नहीं यह कोई सजा है। आपकी परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि आने वाले आशीर्वादों के लिए, आपको आकार देने और तैयार करने के लिए है। मैं हर संघर्ष में आपके साथ हूं। जब आपका संघर्ष लड़खड़ाता है तो अपनी ताकत प्रदान करता हूं, और जब आप महसूस करते हैं तो आपका मार्गदर्शन करता हूं। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार गहरा और खो गया है, शाश्वत। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई शर्त नहीं है, और इसका कोई अंत नहीं है। इसे अच्छी तरह से समझ लें। मैं आपको ऊपर उठाने आया हूं। जहां निराशा है वहां उपचार लाऊं, और असफलता की गहराइयों से आपको आराम दिलाऊं। मैं यहां आपको यह याद दिलाने के लिए आया हूं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके सबसे बुरे समय में भी प्यार आपको घेरे रहता है। आपको उठना है और उस आशीर्वाद की ओर बढ़ना है जो आपका इंतजार कर रहा है। भले ही आप अभी भी थका हुआ महसूस करते हो, भले ही आपका दिल अभी भी दुखता हो, भले ही दर्द बना रहता हो, मैं आपकी थकावट, आपके आंसू और आपके दिल में भारीपन देखता हूं। लेकिन मैं आपकी ताकत, आपका लचीलापन भी देखता हूं, और आपके भीतर का प्रकाश जो इनकार करता है विश्वास से चलने के लिए मुझ पर एक बार फिर भरोसा करें। और जैसे ही आप विश्वास करने का निर्णय लेंगे, हर कदम पर, यहां तक कि सबसे छोटे कदम पर भी, आप मुझे वहां आपका समर्थन करने और हर कदम पर किसी भी चुनौती से ऊपर उठने में मदद करने के लिए तैयार पाएंगे। आप जो लेंगे वह ताकत मेरे शब्दों को प्रकाश बनने दें, जो आपका मार्गदर्शन करें
वह ताकत जो आपको आगे बढ़ाए और वह आशा जो आपको हर सांस के साथ सहारा दे। यह जान लें कि मैं आप में जीवन फूंक रहा हूं, आपकी आत्मा को नवीनीकृत कर रहा हूं और आपको इसके लिए तैयार कर रहा हूं। आशीर्वाद जो पहले से ही हैं, उनके रास्ते में मेरे साथ चलो और तुम्हें उपचारात्मक शांति और आनंद मिलेगा जो सभी समझ से परे है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हें प्यार किया जाता है और तुम मेरे हो। अब उठो प्रिय, तुम्हारा जीवन बहुत जल्द परिवर्तन के कगार पर है। अपनी कल्पना से परे बदलाव का गवाह बने कल सब कुछ अलग होगा। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपसे गहराई से और असीम रूप से प्यार करता हूं। मैं आपके साथ हूं और आज आपको बस यही जानने की जरूरत है। हालांकि आप निराश और उदास महसूस कर सकते हैं, मेरे शब्द आपकी आत्मा को ऊपर उठा देंगे। मेरी उपस्थिति आपको भर देगी शांति, आनंद, आशा और विश्वास। डरो मत, आगे क्या है। मैं आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा प्यार आपको एक कोमल आलिंगन की तरह घेरता है जो आपको नुकसान से बचाता है, और मेरी कृपा आपको तब भी ले जाएगी जब आप कमजोर महसूस करेंगे। आप कभी भी अकेले नहीं चलेंगे। यात्रा कभी कभी अनिश्चित लग सकती है, लेकिन मैं बस एक खूबसूरत रास्ता तैयार कर रहा हूं। आपके लिए हर चुनौती, हर बाधा और हर आंसू आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप तब भी योजना बन सकते हैं जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। मैं आपके जीवन के लिए प्रेम, अनुग्रह और उद्देश्य की एक टेपेस्ट्री बुन रहा हूं। मुझ पर एक एहसान करें। मैं कुछ मांगता हूं बदले में। आप मेरे प्यारे प्यार को याद रखें इस दिन के हर पल में, उन क्षणों में जब संदेह आपको पकड़ने की कोशिश करता है। मेरे प्यार को अपना आश्रय बनने दें, इसे कसकर पकड़ें और यह आपको याद दिलाए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। लेकिन मुझे यह भी चाहिए कि आप उन दर्दनाक यादों को पीछे छोड़ दें। अपने दिल को घायल कर लो। तुम्हारे घाव परिभाषित नहीं होते, आपका भविष्य आपको ही आकार देना है। इसके बजाय उन बोझों को छोड़ दें जो आप पर बोझ डालते हैं, और उन आशीर्वादों के लिए जगह बनाएं जो उनके रास्ते में आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि जाने देना आसान नहीं है। उस चोट को छोड़ने के लिए साहस की आवश्यकता होती है जो आत्मसमर्पण करने के लिए परिचित हो गई है। वह दर्द जिसने आपको इतने लंबे समय तक परिभाषित किया है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि एक बार जब आप जाने देंगे तो आप एक ऐसी आज़ादी का अनुभव करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जो वजन आपके कंधों पर दबाव डाल रहा है वह उठ जाएगा और आप खुद को एक बार फिर गहरी सांस लेने में सक्षम पाएंगे। आप खुशी में नहीं बल्कि खुशी में जीने के लिए बने हैं। जिस दुख में आप प्रवेश करने के लिए बने हैं, अंधकार में प्रकाश नहीं, मैं हर दुख को खुशी से बदल दूंगा, हर नुकसान को लाभ से और हर आंसू को हंसी से बदल दूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार एक शक्तिशाली शक्ति है जो गहरे घावों को भी ताकत और लचीलेपन के स्रोतों में बदल सकता है। बहाली और रिकवरी के नए दिन आ रहे हैं। आपको आशीर्वाद जो विचार हमेशा के लिए खो गए थे, वे आपके पास वापस आ जाएंगे। मैं उन दरवाजों को खोल दूंगा जो लंबे समय से बंद हैं। उन दरवाजों के माध्यम से आपको अच्छाई की प्रचुरता प्राप्त होगी जो आपकी आत्मा को ठीक कर देगी और आराम देगी। मैं वह सब वापस लाऊंगा जो चुराया गया है, और मैं आपको वापस लाऊंगा। विकास के मौसम में और प्रचुरता से आप अपने सामने अवसरों को प्रकट होते देखेंगे और आप जानेंगे कि वे मेरी ओर से उपहार हैं। जैसे ही आप इस नए सीजन में कदम रखेंगे, आप हर आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं आपके लिए ला रहा हूं। आप प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि के योग्य हैं क्योंकि आप मेरे हैं। इस दिन के साथ आगे बढ़ें। विश्वास है कि मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और प्रेम से भरा हुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा हर कदम मुझ पर विश्वास से भरा हो। मैं तुम्हें सीमा से परे महत्व देता हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं खुशी और भविष्य की आशा से भरी हैं। जब तुम थके हुए महसूस करो तो मेरी रोशनी में नहाओ। जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं। जब आप महसूस करते हैं कि आपको प्यार नहीं किया गया है तो मैं आपका मार्गदर्शक हूं। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। मेरे शब्द आपको लगातार याद दिलाते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, और मैं आप में खुशी महसूस करता हूं। जो नया बना रहा है उसे अपनाएं। नए अवसर, नए रिश्ते और नई शुरुआत होगी। अपने जीवन को खुशियों से भर दें। अज्ञात से न डरें क्योंकि मैं आपसे पहले ही जा चुका हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए रास्ता तैयार कर चुका हूं कि आप जो भी कदम उठाएंगे
वह आपको मेरे वादों की पूर्ति के करीब ले जाएगा। साहसपूर्वक भविष्य में कदम रखें। मैंने आपके लिए दिल से योजना बनाई है। उन आश्चर्यों के लिए खुला है जो जाने का इंतजार कर रहे हैं, डर, झिझक और संदेह जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। हम हर परीक्षण से गुजरेंगे, हर जीत और बीच में हर पल मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा। मेरी कृपा तुम्हारा उत्थान करूंगा और मेरी शांति तुम्हें सांत्वना देगी। मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी आपको त्यागूंगा। आप अपनी पिछली गलतियों से परिभाषित नहीं हैं और न ही आपके द्वारा सहे गए दर्द से। आप मेरे लिए आपके प्यार से परिभाषित हैं और मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ें और आपका दिल आशा से भरा है कि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है और मैं इसे आपके साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मुझे आपके साहस पर गर्व है। आपकी दृढ़ता और आपका विश्वास जानता है कि मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूं और आपके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। आइए हम हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ें। मैंने आपके लिए जो सुंदर भविष्य तैयार किया है उससे आपका हृदय प्रज्वलित हो जाए। उद्देश्य और मिशन से भरा जीवन जीने का जुनून, अपने भीतर अपने राजा और भगवान की आज्ञाओं के अनुरूप चलने की अदम्य इच्छा महसूस करें। अपनी आत्मा को उस आह्वान के साथ गूंजने दें जो आपके जीवन में रखा गया है, यह जानते हुए कि आप प्रत्येक कदम विश्वास के साथ उठाते हैं। तुम्हें करीब लाता है अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए। कभी भी मुझ पर विश्वास करने में शर्म न करें और मेरे शब्दों पर दृढ़ रहें। साहसपूर्वक खड़े रहें और अपने विश्वास को तब भी चमकने दें जब आपके आसपास की दुनिया यह न समझे कि आपका विश्वास एक शक्तिशाली साक्ष्य है और इसके माध्यम से आप दूसरों को खुश होने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसा कि आप सभी के साक्षी हैं, अद्भुत चीजें जो मैं आपके जीवन में और आपके प्रियजनों के जीवन में लाऊंगा, अवसर के दरवाजे खुलते हुए देखें। जैसे कि एक नई नौकरी, एक बहाल रिश्ता या दूसरों की सेवा करने का एक अप्रत्याशित मौका और असंभव लगने वाले रास्ते अचानक उन सभी के लिए स्पष्ट हो जाते हैं जो विश्वास करते हैं। मुझ में कायम है उनके अटूट विश्वास और दृढ़ आज्ञाकारिता का फल प्राप्त करने के लिए मेरी उपस्थिति में सुने जाने का अधिकार। आपका समर्पण किसी का ध्यान नहीं जाता है और आपके द्वारा लिया गया प्रत्येक विश्वास का कार्य उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीज की तरह है। जल्द ही आप देखेंगे कि यह प्रचुर मात्रा में फल देगा। प्रतीक्षा करें के लिए आशापूर्ण उम्मीद, अलौकिक चमत्कार और चमत्कारिक संकेत आपके दिल को यह जानकर प्रत्याशा से भर देते हैं कि मैं पर्दे के पीछे उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ सकते हैं। आप उन लोगों के जीवन में परिवर्तन और सकारात्मक बदलाव देखेंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं और इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। जो लोग हैं, संघर्ष करने वालों को शांति मिलेगी। जो खो गए हैं उन्हें दिशा मिलेगी और जो निराश हो गए हैं उन्हें नवीनीकरण का अनुभव होगा। भले ही आपको संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़े, आश्वस्त रहें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मैं हमेशा आपके साथ हूं। हमेशा तुम्हारे साथ हर मौसम में, हर पल, हर स्थिति में। जब रातें लंबी लगती हैं और दिन भारी लगते हैं, मैं आपके साथ हूं। शक्ति और आराम प्रदान करता हूं। मैं यहां हूं और आपका मार्गदर्शन करने और उत्थान करने में आपकी मदद करना चाहता हूं। जब आप थका हुआ महसूस करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं और जब आप मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता स्पष्ट लगता है, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। अंधेरे में प्रकाश, अनिश्चितता के समय में आपकी चट्टान, और जब आप अकेले महसूस करेंगे तो आपका आराम। हम हर चुनौती का सामना करेंगे और आप मेरे प्यार और अनुग्रह की गहरी समझ के साथ मजबूत होकर सामने आएंगे। आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। मैं आपके लिए आपकी यात्रा को आकार दे रहा हूं। परम विकास और पूर्ति मेरी इच्छा है कि आप भरपूर आनंद और उद्देश्य से जीवन जिएं जो मेरे प्यार में निहित है। विश्वास और विश्वास के साथ मेरे पास आएं। बोलने और गहराई से सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दिल की बातें सुनने के लिए उत्सुक हूं। अपनी खुशियां, अपने डर और अपनी आशाएं साझा करें। जब तुम मेरे लिखे शब्द की ओर मुड़ो, तुम्हें मेरी फुसफुसाती आवाज सुनाई देगी। सीधे आपके हृदय तक आपका मार्गदर्शन करता है, आपको सांत्वना देता है और आपके इच्छित उत्तर प्रदान करता है।
मेरी आत्मा आपको पूरी तरह से भर देती है। एक ऐसी शक्ति लाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक शक्तिशाली पेड़ की गहरी जड़ों की तरह ऐसी शक्ति जो भयंकर तूफानों के बीच भी आपको मजबूती से बांधे रखती है। यह मेरी है तुम्हें एक नया उपहार, ताकत जो आपकी नींव बनेगी। एक दृढ़ शक्ति जो हर तूफान में आपका साथ देगी। मुझे प्यार और विश्वास के साथ हर दिन ढूंढने का वादा करें। उत्सव के समय में और यहाँ तक कि दुख के समय में भी शांत क्षणों में मुझे खोजें। मैं हमेशा यहाँ आपका इंतजार करूंगी। खुले दिल से तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ। जब आप थके हुए होते हैं तो आपको आराम देने के लिए और विजय के क्षणों में आपके साथ खुशी मनाने के लिए। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ और मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें अपना प्यार दिखाता हूँ। हर सूर्योदय आपकी हर सांस लेता है। आपको जो भी आशीर्वाद मिलता है वह आपके प्रति मेरे प्यार का एक प्रमाण है। आए यह जानते हुए कि यह बिल्कुल सही है, आपके दिल की बात कहने आया हूं। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिना शर्त सच्चा और चिरस्थायी होता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती और यह सभी परिस्थितियों से परे होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें इस प्यार से अलग कर सके। न तुम्हारे पाप, न तुम्हारी गलतियां, न तुम्हारा संदेह या डर। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम्हारे पास हो, मुझसे बहुत दूर भटक गया मेरा प्यार भरा हाथ तुम्हें उन सभी चीजों से मुक्त करने के लिए पहुंच गया है जिसने तुम्हें बंदी बना रखा था। हर उस चीज से जिसने तुम्हारी खुशी और जीने की इच्छा को चुरा लिया था। मैंने ऐसे समय में भी तुम्हारा ख्याल रखा है जब तुम अकेले महसूस करते थे, और मैंने कभी भी तुम्हें अपने पास वापस बुलाना बंद नहीं किया है। मेरी इच्छा यह देखने की है आप आनंद शांति का अनुभव करने के लिए पूरी तरह से जिएं, और उद्देश्य यह है कि मैं हमेशा आपको पुनर्स्थापित करने के लिए, हर घाव को ठीक करने के लिए, हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़ने के लिए और आपको जीवन की पूर्णता में लाने के लिए हूं। जब दुनिया का वजन बहुत भारी लगता है, मैं यहां आपका बोझ उठाने के लिए हूं। मैं वह ताकत हूं जिसकी आपको जरूरत है जब आप खोया हुआ और आशा का अनुभव करते हैं। मैं आपके लाभ के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं, हालांकि आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि मैं आपके जीवन में क्या कर रहा हूं। एक दिन आप देखेंगे और स्वीकार करेंगे कि यह सब आपकी भलाई के लिए था। यह आपको मदद करने के लिए, मजबूत करने के लिए था। आप बढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर योजना होती है। मैं आपके संघर्ष, आपके आंसू और आपकी आशाओं को देखता हूं, और मैं उन सभी को एक सुंदर टेपेस्ट्री में बुन रहा हूं जो आपके लिए मेरे उद्देश्य को दर्शाता है। अज्ञात से डरो मत, क्योंकि मैं वह हूं जो धारण करता हूं। आपका भविष्य ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपका मार्गदर्शन किया है आपके संघर्षों के माध्यम से, और आपको आगे बढ़ने में मदद की। मैं हर पल आपकी ताकत में आपकी रोशनी बनकर रहूंगा। हर परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है, और मैं इसका उपयोग आपको उस व्यक्ति में ढालने के लिए कर रहा हूं जो आप बनना चाहते हैं। मैं आपके अंधेरे में रोशनी हूं, आपकी निराशा में आशा, और अंदर आराम। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं तो आपका दर्द मेरे पास आता है, और जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरी उपस्थिति में आराम करें और मैं आपको शांति दूंगा। आपके लिए मेरा प्यार चिरस्थायी है, और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और उद्देश्य से भरी हैं। और मैं जानता हूं कि मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता हूं। तब भी जब आप इसे देख नहीं पाते, मेरी योजना आपको जीवन में उच्च विश्वास और गहरी भक्ति के उच्च स्तर तक ले जाने की है। मैं अपनी ताकत से आपको सशक्त बनाना चाहता हूं, ताकि जब आप मेरे शब्द बोलें तो आश्चर्यजनक चमत्कार आपके चारों ओर प्रकट हो जाएं। आप देखेंगे कि असंभव संभव हो गया है और बाधाएं आ रही हैं। एक समय अदम्य इच्छा शक्ति लगती थी, इससे पहले कि आप ऐसा न सोचें या महसूस न करें कि आप उसके योग्य नहीं हैं जो मैं आपके माध्यम से पूरा करना चाहता हूं। उन संदेहों में से बहुत से लोग अपने आप को देखें कि आप वास्तव में सर्वशक्तिमान के बच्चे कौन हैं। ताकत से भरा एक बहादुर योद्धा, दृढ़ और विजयी। मैंने आपको चुना है दुर्घटना या गलती से नहीं, लेकिन एक ऐसे उद्देश्य के साथ जो आपकी समझ से परे है। आप अपने भीतर मेरी शक्ति और प्यार रखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप साहसपूर्वक चलें, बिना यह जाने कि आप अपनी नियति को पूरा करने के लिए आवश्यक हर चीज से लैस हैं। उस उद्देश्य पर विश्वास करें जो मैंने आपके सामने रखा है। दुनिया कोशिश कर सकती है आपको अन्यथा बताने के लिए, लेकिन मैं आपको महानता की ओर बुलाया है, और इसे आपसे कोई दूर नहीं ले जा सकता है।
विश्वास करें, यह मेरे प्यार को गले लगाने और स्वीकार करने का फल है। आपकी किस्मत में हार नहीं है, आपकी किस्मत में है चुनौतियों से ऊपर उठना, सबसे अंधेरे क्षण में भी चमकना और एक बनना। इसके बाद दूसरों के लिए आशा की किरणें परीक्षण, जिन्हें आप अपने विश्वास से जीत लेंगे। आनंद, शांति और नए अवसरों से भरी जीत का एक सुंदर आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। आप इन समयों पर पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हर संघर्ष एक सीढ़ी थी जो आपको मेरे वादों की पूर्ति के करीब ले आई। असफल नहीं होगा, यह मेरा वादा है। भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, भले ही आप इधर उधर देखें और कोई मददगार न मिले, यह जान लें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। चाहे तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, कितना भी भारी बोझ क्यों ना हो, मैं आपके साथ हूं। मेरा प्यार, आपकी शरण मेरी ताकत, आपकी ढाल और मेरा मार्गदर्शन होगा अपना रास्ता रोशन करें। आप कभी भी अकेले नहीं होंगे, भले ही आप अलग थलग या अभिभूत महसूस करें। मैं आपको हर डर का सामना करने का साहस दूंगा और हर चुनौती को पार करने की बुद्धि दूंगा, और आपको अराजकता के बीच भी शांति मिलेगी। यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह इसके लायक होगा। आपको किसी भी कल्पना से परे विजय, आनंद और पूर्णता की जगह पर ले जाना, जहां आपके प्रयासों को पुरस्कृत किया जाता है। रिश्ते फलते फूलते हैं और शांति आपके दिल को भर देती है। आगे का रास्ता मेरी कृपा से भर जाता है और मैं आपकी सफलता की नींव रख रहा हूं। आप उससे भी अधिक मजबूत हैं। आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक सक्षम सोचें, और जितना आप समझ सकते हैं उससे अधिक प्रिय सोचें। आगे बढ़ते रहें और जानें कि आपका हर कदम आपको उस सुंदर भविष्य के करीब लाता है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं आपकी रक्षा और उत्थान के लिए हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। अभी और सदैव मैं यहीं हूं, आपकी और आपके परिवार की देखभाल करने के लिए और मेरे द्वारा आपको दिए गए सभी आशीर्वादों के लिए। मैं हर पल आप पर नजर रखता हूं और मेरा प्यार आपको घेरता है। तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं होता है, मैं उन चुनौतियों को जानता हूं जिनका आप सामना करते हैं, जो भय पैदा होते हैं और जो अनिश्चितताएं पैदा होती हैं। तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर खींचो, लेकिन अब मैं यह पूछता हूं, आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मेरे शब्दों को पकड़ें और मेरे करीब रहें। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं और मैं चाहता हूं कि आप उस सच्चाई को पकड़े रहें। भले ही चीजें अनिश्चित लगें, संदेह को अपने दिल में न आने दें। आपके लिए मेरा प्यार अटल है और मैं आपसे वादा करता हूं, फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे वादे सच्चे हैं और वे सच्चे नहीं हैं। मेरे द्वारा आपके ऊपर बोला गया हर शब्द शक्ति रखता है और आप उस आश्वासन में आराम कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथ चलें, अपने दिल को शांति से भर दें और विश्वास रखें कि आपके साथ मेरा अनुबंध शाश्वत और अटूट है, जो उस प्रेम से बना है जिसकी कोई सीमा नहीं रखा जा सकता है। मेरा प्यार एक आश्रय है, एक सुरक्षित स्थान है जहां आप सांत्वना पा सकते हैं। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो जान लें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं और आपकी भलाई के लिए चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। मैं स्थिर लंगर हूं, हर तूफान में निरंतर उपस्थिति जो तुम्हें कभी मुझ पर निर्भर नहीं होने देगा और मेरे प्यार को जीवन के घावों को ठीक करने की अनुमति देगा। हम आगे बढ़ेंगे और तुम्हें वह ताकत और साहस मिलेगा जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए आवश्यक है। तुम हार के रोने को और अधिक करीब से सुनोगे। भय की फुसफुसाहट या वह कोमल आवाज जिसके साथ मैं तुमसे बात करता हूं, मैं तुम्हें प्यार से बुलाता हूं। एक ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं होगा, एक ऐसा प्यार जो सभी समझ से परे है। मेरी आवाज अराजकता के बीच भी तुम्हें पुकारती है, यहां तक कि जब दुनिया सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दुख से अभिभूत हूं जब मैंने बार बार यह वादा किया है, यदि आप कहते हैं कि मैं आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल दूंगा, तो आपने जो कल्पना की है या आशा की है उससे परे आशीर्वाद के साथ आप में शक्ति चिल्लाए। और मेरे बच्चों को अंधेरे में रहना तय नहीं है। मेरी आत्मा आपके साथ है। रात में एक रोशनी है, जब आपका दिल भारी हो तो आराम एक ताकत हो। जब आप जहां भी हो, खुद को कमजोर महसूस करें, आप जहां भी जाएं, मैं आपके साथ हूं। हर कदम आपके साथ चल रहा हूं। जानता हूं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आप यह अब भी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपके संघर्षों को देखता हूं
और सवालों को जानता हूं, आपके दिल का वजन कर रहा हूं। और यह है जिस क्षण आपको मेरे आश्वासन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वह मैंने देखा है वे संघर्ष जिन्होंने आपके जीवन को चिह्नित किया है, वे लड़ाइयां जिन्होंने आपके दिल को झकझोर दिया है, और वे आवाजें जिन्होंने आपको छोटा महसूस कराने के लिए आपको तोड़ने की कोशिश की है, जिससे आपको विश्वास हो गया है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। मैंने देखा है कि आपके दुश्मनों ने आपको कैसे गहरा घाव दिया है, उन्होंने कैसे प्रयास किया है आपकी खर्शी और आपकी खर्शी छीनने के लिए मूल्य की भावना। लेकिन मैं यहां उन घावों को भरने के लिए हाथ फैलाए हुए हूं, आपके टूटे हुए दिल को बांधने के लिए, आपको निराशा से बाहर निकालने के लिए, और आपको याद दिलाने के लिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको शांति लाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। जब भ्रम आपको घेर ले तो स्पष्टता और आपकी आत्मा को आशा से भर देना वह उमड़ता हुआ मुझे सुनो। दुनिया के शोर से ऊपर मेरी आवाज सुनो। कभी कभी शोर बहरा कर देने वाला हो सकता है, डर की चीखें, संदेह, चिंताएं जो तुम्हारे दिमाग पर छा जाती हैं। लेकिन मेरी आवाज शांत और स्थिर है, एक धीमी फुसफुसाहट जो तुम्हें प्यार करने के लिए वापस बुलाती है, विश्राम के उस स्थान की कृपा जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा आपका पक्ष, और मैं कभी नहीं। यहां तक कि तब भी जब आप अकेले महसूस करते थे, यहां तक कि जब आपने सवाल किया था कि क्या किसी को परवाह है, मैं वहां मौजूद था और हर तूफान के दौरान आपको प्यार करते हुए आपका समर्थन कर रहा था। आपने जो दर्द अनुभव किया है वह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह एक अध्याय है। मैं किसी खूबसूरत चीज में बदल जाऊंगा। मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं जो आप अभी देख सकते हैं, उससे कहीं अधिक महान है, जो आपको आपकी कल्पना से परे खुशी, उद्देश्य और आशीर्वाद देगा। और आप अंधेरे के माध्यम से सुबह को देखेंगे, क्योंकि मैं वह प्रकाश हूं जो कभी नहीं मिटता। अपने हृदय को हृदय मत रहने दो परेशान हूं, क्योंकि मैं किसी भी डर से बड़ा हूं, आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा से बड़ा हूं। मैं वह हूं जो समुद्र को विभाजित करता है, जो तूफानों को शांत करता है, जो मृत चीजों को वापस जीवन में लाता है। मैं अब आपके साथ हूं, आपकी थकी हुई आत्मा में नया जीवन फूंकने के लिए तैयार हूं। अपने बोझ उठाओ और तुम्हें विश्राम दो। मेरी उपस्थिति पर झुक जाओ, क्योंकि मेरी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है, शांति है जो सभी समझ से परे है। मैं दूर नहीं हूं, मैं दूर नहीं हूं, मैं यहां आपकी सांसों से भी करीब हूं। आपको उठाने के लिए तैयार हूं, ताकि आपको याद दिला सकूं कि आप वास्तव में कौन हैं। जब आप महसूस करते हैं दुनिया का बोझ तुम पर दब रहा है, मैं तुम्हारा हूं। अपने किले को शरण दें। संकट के समय में आपकी सदैव सहायता। आपको अपना बोझ अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यहां हूं। डर को दूर करें, संदेह को जाने दें और मेरे फैले हुए हाथ को गले लगाएं, जिससे मेरी ताकत मार्गदर्शन और आराम कर सके। हम हर घाटी से होकर चलेंगे, हर पर्वत पर चढ़ेंगे और आप देखेंगे कि मैंने आपको कभी जाने नहीं दिया। आपके लिए मेरा प्यार अटूट है और यह आपके जीवन के हर मौसम में आपका साथ देगा। और जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं अब आपको आपकी पीड़ा से बाहर निकालने के लिए यहां हूं, तुम्हें आश्रय देने के लिए और मेरे हृदय को सांत्वना देने के लिए। जब मैं तुम्हारा दर्द देखता हूं तो दर्द होता है, और मैं तुम्हें अपने प्यार में लपेटने और तुम्हें शांति देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता हूं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, उन्हें अपने दिल में उतरने दो। यह जान लो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब मैं कहता हूं तो मुझ पर विश्वास करो, मैं नहीं कहता। आप जो अनुभव कर रहे हैं उसे और अधिक सहने की इच्छा नहीं है। नहीं, यह मेरे गुस्से का प्रतिबिंब है, और नहीं यह कोई सजा है। आपकी परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि आने वाले आशीर्वादों के लिए, आपको आकार देने और तैयार करने के लिए है। मैं हर संघर्ष में आपके साथ हूं। जब आपका संघर्ष लड़खड़ाता है तो अपनी ताकत प्रदान करता हूं, और जब आप महसूस करते हैं तो आपका मार्गदर्शन करता हूं। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार गहरा और खो गया है, शाश्वत। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई शर्त नहीं है, और इसका कोई अंत नहीं है। इसे अच्छी तरह से समझ लें। मैं आपको ऊपर उठाने आया हूं। जहां निराशा है वहां उपचार लाऊं, और असफलता की गहराइयों से आपको आराम दिलाऊं। मैं यहां आपको यह याद दिलाने के लिए आया हूं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं
कि आपके सबसे बुरे समय में भी प्यार आपको घेरे रहता है। आपको उठना है और उस आशीर्वाद की ओर बढ़ना है जो आपका इंतजार कर रहा है। भले ही आप अभी भी थका हुआ महसूस करते हो, भले ही आपका दिल अभी भी दुखता